एक समय की बात है। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। बहुत ही सुंदर और प्यारा गांव था। उस गांव में छज्जूमल नाम का एक सेठ रहा करता था। उसके दो बेटे थे, दिनकर और प्रभाकर। उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे खेत और मवेशी थे। छज्जूमल की पत्नी बीमारी के कारण 2 साल पहले ही स्वर्ग सिधार गई थी। उनका बहुत मन था अपने दोनों बेटों की शादी देखने का। छज्जूमल के दोनों बेटे बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती थे। छज्जूमल चाहते थे कि उनके दोनों बेटों की शादी जल्दी हो जाए, लेकिन गुणवान बहू कहाँ से मिले। उन्हें अपनी दोनों बहुएं गुणवान और मेहनती चाहिए थी, भले ही वो चाहे अमीर घर से हो चाहे गरीब घर से। एक दिन छज्जूमल को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। हे ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल। चलते चलते रास्ते में उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी, पर दूर दूर तक कोई कुआं भी नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़ा और आगे चलने पर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उन्होंने सोचा, यहाँ जाकर पानी के लिए पूछता हूँ। अंदर कोई है क्या? जी कहिए काका, क्या काम है आपको? बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए? आप अंदर बैठिए, मैं अभी लेकर आई। पानी पीकर छज्जूमल बोलते हैं, अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद। नहीं नहीं, आप बैठिए, बापू अभी खेतों से आते ही होंगे, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। इसके पहले कि छज्जूमल कुछ कह पाते, वो झटपट रसोई में गई और वहां से कुछ खाने के लिए ले आई। बेटी, मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम सीता है। छज्जूमल को सीता बहुत ही भा जाती है। वह उसे अपने बड़े बेटे दिनकर की पत्नी बनाने का सोच लेते हैं। इतने में सीता के बापू खेतों से आ जाते हैं। छज्जूमल उनसे अकेले में बात करते हैं और अपने बेटे दिनकर का रिश्ता सीता के साथ तय कर देते हैं। वहां से विदा लेकर छज्जूमल दूसरे गांव पहुंचते हैं। उस गांव में उनका एक मित्र रहता था, जो बहुत ही अमीर था। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं, तभी छज्जूमल को बाहर से किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है। छज्जूमल पूछते हैं, अरे ये इतना मीठा कौन गा रहा है? उनका मित्र कहता है, ये मेरी बेटी प्रिया गा रही है और वो बच्चों को सिखा रही है। छज्जूमल का मित्र बोलता है, मेरी प्रिया बहुत गुणी है, गाने के साथ साथ वो घर के हर काम में दक्ष है। छज्जूमल को प्रिया भा जाती है और वे अपने छोटे बेटे प्रभाकर के लिए उसका हाथ मांगते हैं और रिश्ते की बात तय हो जाती है। छज्जूमल अपने दोनों बेटों की शादी बड़े धूमधाम से कराते हैं और अपनी बहुओं को घर ले आते हैं। पिताजी, आप सुबह से काम कर रहे हैं, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लाई हूँ। पिताजी, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। दोनों बहुएं छज्जूमल की खूब सेवा करती थीं। छज्जूमल दोनों से खूब खुश थे, पर छोटी बहू प्रिया को हमेशा यही लगता था कि छज्जूमल बड़ी बहू सीता को ज्यादा प्यार करते हैं। सुनो जी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। पिताजी सीता भाभी को ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है प्रिया, तुम बेकार ही ऐसा सोच रही हो। रोज सुबह जब सभी काम पर चले जाते, तो प्रिया सीता को बहुत परेशान करती। भाभी, जरा ठीक से पोछा लगाना। भाभी, मेरे कमरे के भी अच्छे से साफ सफाई कर दो। तुम तो छोटे घर की हो ना, तुम्हें तो अच्छे से आती होगी।
रोज रोज के इन तानों से बेचारी सीता बहुत दुखी हो गई थी। सीता बहुत भोली थी। वह अपना दुख अपने पति और अपने ससुर को बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। दुखी सीता नदी के किनारे बैठी थी। बेटी, ओ बेटी, तुम क्यों दुखी हो? सीता चौंक के इधर उधर देखती है। तभी वह देखती है कि पेड़ के पीछे एक साधु बाबा है जो ध्यान में है। बेटी, डरो नहीं, मुझे अपना दुख बताओ। सीता उन्हें अपनी पूरी बात बताती है। ये लो बेटी, जादुई आईना। इसे तुम अपने घर में जाके लगा देना। जो भी कोई इसमें अपना चेहरा देखेगा, उसे तुम्हारे दुख का पता चल जाएगा। सीता बाबा को धन्यवाद दे खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ती है। सीता घर पहुंचकर जादुई आईने को मुख्य द्वार पर टांग देती है। शाम होते ही छज्जूमल सबसे पहले घर पहुंचते हैं और जैसे ही वो द्वार खटखटाने जाते हैं, आईने में उन्हें बड़ी बहू पर होने वाले अत्याचार दिखाई देते हैं। इतने में दिनकर और प्रभाकर भी खेतों से आते हैं। जैसे ही वे दरवाजे के सामने जाते हैं और आईने में देखते हैं, उन्हें भी वही सब दिखाई देता है। तीनों जन सकते में आ जाते हैं। प्रभाकर कहता है, पिताजी, अब मैं प्रिया के साथ नहीं रह सकता। तीनों प्रिया के कमरे में जाते हैं। छज्जूमल कहते हैं, प्रिया, तुम बड़ी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? प्रिया को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तब प्रभाकर उसे ले जाकर जादुई आईने के सामने खड़ा कर देता है। लो, देखो अपनी करतूत। अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। इस घर से निकल जाओ। तभी सीता वहां आ जाती है। प्रिया उससे कहती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे हमेशा लगता था कि पिताजी तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए मैं तुमसे जलती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। इतने में छज्जूमल वहां आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम दोनों बहुओं को एक जैसा प्यार करता हूँ। मैंने तुम दोनों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। प्रिया सभी से माफी मांगती है और सब उसे माफ कर देते हैं।